कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण और अगला होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में अपने पास जो डेल्टा एक्स निकल के आया था वो क्या निकल के आया था? घर जाके पढ़ लिया करो नालायक हो। क्या निकल के आया था? अरे बता दो, मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे फिर डेराइव करना पड़ेगा। मेरी मजबूरी अभी समझ लिया करो कभी। स्मॉल डी कैपिटल डी, डी वाई वाई डी, याद है मुझे, ठीक है ना, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, डी वाई वाई डी, जो अपने को किसके बराबर था? एन लैम्बडा के बराबर था। यहाँ से एन की वैल्यू जो थी वो 0 1 2 3 4 ये थी। क्लियर? अपने पास दूसरा जो निकल के आया था दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये निकल के आया था डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स की वैल्यू तो वही निकल के आई थी क्या? डी वाई वाई, लेकिन वो किसके बराबर हो गया था? 2n-1/2 इंटू लैम्बडा। यहाँ पे जो n की वैल्यू थी वो क्या थी? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये अपने पास कल दो मेन फंक्शन निकल के आए थे। अब देखो यहां से बात करते हैं हम कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअल में क्या था। एक हमने डायग्राम बनाया था इस टाइप का, है ना। सपोज करो अपने को एक डिस्टेंस दे दी कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर दूरी बहुत बड़ी, इसमें पता नहीं कौन सा वो आएगा, ठीक है ना, अपने को नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, 10⁻⁻10। ये डिस्टेंस जो है ये mm में होगी ऊपर वाली, ये डिस्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में हो जाएगी, तो निकल के जो आएगी वैल्यू वो बहुत छोटी होगी। तो देन 10 सेंटीमीटर इज वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है ना, इमेजिनेशन में ले रहे हैं हम, जस्ट एग्जाम्पल दे दे कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या बनेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट, सॉरी मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अगर देखो उसका मल्टीपल ऑड हुआ लैम्डा अपॉन इसका, यहां से बाई जो निकल के आया था, बाई क्या आया था ये भी लिख लो, डी एन डी लैम्डा अपॉन डी, यही था, यस और नो? यहां से बाई निकल के आया ये। अब देखो यहां पे अपने पास इसका मल्टीपल अगर इवन हुआ, इवन ऑड एक इंटीजर हुआ, इस डी लैम्डा अपॉन डी का मल्टीपल इंटीजर हुआ 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या बोल सकते हैं वो क्या है? मैक्सिमा। यस और नो? वो क्या है? मैक्सिमा। फर्स्ट है सेकंड है वो अपने को इंटीजर से पता चल जाएगा। सपोज करो बाई की वैल्यू अपनी निकल के आई 50 डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 50वां कौन क्या है? उच्चिष्ट है, मैक्सिमा है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू निकल गई फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कैसे कि 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, तो हम बोल सकते हैं वो क्या है फिर अपने पास? मिनिमा है। ठीक है ना, क्वेश्चन से समझ में आएगा एक, ये तो हमने नोट कर ही रखा है पूरा सिस्टम। क्वेश्चन करते हैं एक, सपोज करो अपने को कोई वैल्यू दे रखी है दैट इज कि दो स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी जो है वो है 1 mm, ठीक है, दो स्लिट्स के बीच की दूरी कितनी है? 1 mm। डिस्टेंस बिटवीन कर्टेन एंड स्लिट्स दैट इज, लकी नंबर बोलो कोई फटाफट, 1 से 4 के बीच में, 2 सेंटीमीटर, और जो लैम्डा है तरंग दैर्ध्य दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पहला फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड सॉरी फोर्थ
मैक्सिमा और इसकी भी मिनिमा भी लिख लो। फर्स्ट मिनिमा और फोर्थ मिनिमा की डिस्टेंस निकालो, कितनी होगी? निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? यस और नो? डिस्टेंस मतलब कि सेंटर से, और सेंटर से डिस्टेंस हमने क्या ली थी? बाई। क्या ली थी? बाई। फ्रिंज के लिए हमने क्या, यहाँ पे फ्रिंज बन रही है, ये अपने पास सेंटर से लाइन आई थी, यहाँ पे फ्रिंज बन रही है कोई, तो ये डिस्टेंस क्या ली थी हमने? वाई ली थी ना। तो ये वाई की वैल्यू निकालनी एक तरह से। अपने बोल दिया केंद्र से पहला मिनीमा, दूसरा मिनीमा, तीसरा मिनीमा, चौथा मैक्सिमा, पांचवा मैक्सिमा, जो भी बोल रहा है उसकी अपने को केंद्र से डिस्टेंस निकालनी है। तो निकालो इसकी एक बार। देखो पहला क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो कॉपी तुम खुद कर ही लोगे, तो इसलिए चाहता हूं कि पहला ही तुम करो, है ना? एक्स्ट्रा माइंड डेवलप तभी होगा अच्छे से। कोशिश करो, कराऊंगा तो मैं हूं। किस खुशी में मेहंदी लगा रखी है हाथों पे? रक्षाबंधन की खुशी में? रक्षाबंधन तो गया। अच्छा अच्छा, पहले लगा ली थी। पहले मुझे बड़ा शौक था, मेरे घर में जब ऐसे मम्मी दीदी वगैरह मेहंदी लगाते मैं भी लगा लेता था साथ में। बहुत शौक था मुझे, छोटा था तब। क्या? एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम में थोड़ी रहेगा, चेंज होता है। सारी वैल्यू चेंज होकर स्टैंडर्ड में आती हैं। क्या डाउट आते हैं तुम्हारे? वाह। एंगस्ट्रॉम को चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ध्यान रखना, सारी वैल्यू चेंज करके मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो, या फिर ऊपर वाली दो वैल्यूज को चेंज करके एंगस्ट्रॉम में ले लो, तुम्हारी मर्जी। थोड़ा लिखा करो कि कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट मैक्सिमा निकाल रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा निकाल रहे हैं। अब तुम इसको पेंसिल से लिख के वापस इरेज करोगे। हाँ ये हुई ना बात, फर्स्ट मैक्सिमा निकाल रहे हैं। कुछ तो कर। हाँ कर, ए जिंदगी कुछ तो कर। फिजिक्स की क्लासेस हो रही हैं क्या? एमसीक्यू वाली बंद है? लास्ट दो क्लासेस के बाद मतलब कहाँ तक हो गया था उसमें? क्लासेस लो तो पता हो कहाँ तक हुआ था। हाँ तू लेता है ना डेली, तू बता कहाँ तक हुआ था? फिजिक्स एमसीक्यू क्लास चल रही है फिजिक्स वाली, उनमें कहाँ तक हो गया था? अरे मैं नीली पूछ तो रहा हूँ कहाँ तक हो गया था। हैं? लेंस तक हो गया था, है ना? वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट नहीं किया था ना? हाँ वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट नहीं किया ना? ठीक। वेव ऑप्टिक्स की एक दो क्लासेस मैं ही लूंगा एमसीक्यू की शायद, है ना? ठीक है, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लेके आएंगे सेलेक्ट करके। और जिस उस दिन अगर क्लास नहीं ली किसी ने, मेरी अगले दिन क्लास में मत बैठ जाना, सच बता रहा हूँ। क्या? टाइम? टाइम तो शाम को रख लेंगे, रात में रख लेंगे, तू बता देना उस हिसाब से बता। रात को रख लें 11 बजे, 1 बजे रात को। 8 से 9 नहीं रखना है। हाँ तो 9 से रख लें, 9 से 11। हाँ 10 से 12 चलेगा। ठीक है, तुम कब सोते हो? 11 बजे? हाँ तो 9 से 11 इज परफेक्ट टाइम। ठीक है ना? हाँ रखते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक भी जो दो भी मुझे दिखे मैं छोड़ के भाग जाऊंगा क्लास, यहीं बंद करके।
क्लास में 7-8 बच्चे, 7-8 व्यूज तो आने ही चाहिए। 5-6 ना। हाँ तो आज ही थोड़ी ले रहा हूँ, 2-3 दिन बाद लूंगा, तब तक इन्फॉर्म कर देंगे सबको। हाँ क्वेश्चन करो, बात तो मत लगाओ, मुझे आंसर आना चाहिए। मैं पता है एक दिन जूडियो में जाके मुझे एक वो ब्लैक वाला जीन्स जो पहनता हूँ मैं पसंद आ गया था, तो मैं सेम 7 जीन्स ले आया। पता नहीं मुझे सब उस दिन से गधा समझते हैं क्यों। मैं सेम कलर के एकदम सेम साइज 7 जीन्स लेकर आ गया, इतना अच्छा लगा मुझे वो। अब मैं डेली वही पहन कर रखता हूँ, बदल बदल के पहनता हूँ मैं, तो लोगों को लगता है एक ही जीन्स है इसके पास। तो इसलिए आज मैं चेंज करके आया, मैं नहीं यार आज इन सबको हटाओ, दूसरा पहन के चलते हैं। लिख लिया क्या? हुआ? अरे एक एक भी आंसर आया, एक भी, कि फर्स्ट मैक्सिमा भी आ गया? क्या आया? हाँ, 8 × 10⁻⁻⁶। व्हाट इज -6? मीटर। 8 × 10⁻⁻⁶। फर्स्ट मिनिमा। अरे मैडम थक गए, पहले बोलते घर पे गाड़ी भेज देते आपके लिए। हैं? आ जाओ, बैठ जाओ चेयर पे, यहाँ रिलैक्स करो। क्या सिगरेट वगैरह पीते हो क्या, ऐसे फेफड़े फूल गए? क्या? हाँ तो क्या हो गया, इतना तो जवानी एज है। बस में ट्रांसपोर्ट, ये रहा ट्रांसपोर्ट नगर। हाँ मैं ऑटो में जो आते हैं ना वो धीरे धीरे उनमें साइड में खड़ा होकर आ जाता हूँ, तो मैं बस में खड़ा होकर नहीं जा रहा ट्रांसपोर्ट नगर से। रक्षाबंधन की कैसी प्यारी भीड़ होती है ना। भीड़ थी, ये कोई भीड़ होती है, ट्रांसपोर्ट नगर से भीड़ थी। हाँ मैडम निकालो पेन कॉपी फटाफट, और क्वेश्चन दिया हुआ है करो। हाँ भाई सौरभ, तू कहाँ से आया है? फिर भी लेट आता है तू? हाँ भाई, या तो लेट उठता है, अरे फिर लेट क्यों हो जाता है? अच्छा तुझे क्या मतलब, कोई आए नहीं आए, तू तो आया कर। 9:20 पे आ रहा है तू, क्लासेस का टाइम है 9 बजे से। देवा सर क्लास लेते हैं तब कितने बजे स्टार्ट करते हैं? 9 बजे? 9:15? सारे टीचर 9:15 करते हैं ना। पहली क्लास में यही तो फायदा है, 1 घंटे का पैसा मिलता है, पढ़ाना 45 मिनट ही पड़ता है। हो गया? अरे हुआ क्या? तो 4 हैं ये, 400 नहीं है। देखो इधर, जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं कर रहे वो इधर देख लो। क्वेश्चन था, सबका ध्यान इधर, अब जो कर रहे हैं वो ठीक है लगे रहो, जो नहीं कर रहे वो नोट डाउन मत करो, इधर देखो। अब क्वेश्चन था कि अपने पास दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है 1 mm। बाद में नोट कर लेना क्वेश्चन, इधर देखो। दो स्लिटों के बीच की दूरी है 1 mm। कैपिटल डी दैट इज पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। लैम्डा मतलब वेवलेंथ जो दे रखी है अपने को, वो कितनी दे रखी है? 4000 एंगस्ट्रॉम। 400 नहीं है, 4000 है, ठीक है। लैम्डा जो है अपने पास 4000 एंगस्ट्रॉम है। फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा की अपने को डिस्टेंस निकालनी है, सेकंड फोर्थ मैक्सिमा और मिनिमा की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ये अपने पास यहाँ पे ऐसे फ्रिंज बनती है, तो यहाँ से डिस्टेंस होती है y। किसी भी फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? y। तो अपने को निकालना है y। क्या होता है y का फॉर्मूला? क्या होता है y का फॉर्मूला? एन डी लैम्डा अपॉन डी। एन डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। अब देखो पहले निकालना अपने को फर्स्ट मैक्सिमा और फोर्थ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए जो अपने पास n की वैल्यू फर्स्ट के लिए 1 और 4 के लिए 4, तो जो y है 4 फर्स्ट ब्राइट कितना 1 इंटू डी कितना है
सेंटीमीटर 10⁻², इंटू लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 डिवाइड बाई स्मॉल डी 1 mm, 1 इंटू मतलब 10⁻3। यस और नो? यहाँ से निकल के आया अपने पास क्या, 4 और 2 8 इंटू 10⁻7 -2 -9 -3 कट गया -6। आया समझ में? 10⁻10 है, ये 10⁻3 हो गया 3 0, तो ये कट गया 10⁻7, 10⁻7 और -2 10⁻9, नीचे 10⁻3 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻9 में से +3 तो माइनस का 6, तो ये हो गया 10⁻6 मीटर। आपने को निकालना है फोर्थ बाई ऑफ फोर्थ ब्राइट, तो क्या होगा 4 इंटू 8 गुना 10⁻6 मीटर। अरे ये देखो डी लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू तो आई है, ये एक का कोई मतलब नहीं, एक के मल्टीप्लाई करोगे तो डी लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू ही तो 8 गुना 10⁻6 आई है, और इसको अपने को अब निकालना है फोर्थ ब्राइट, मतलब कि 4 डी लैम्डा अपॉन डी, तो 4 गुना डी लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू 8 इंटू 10⁻6, तो यहां से हो जाएगा ये वाला 32 इंटू 10⁻6 मीटर। दो यहां से सीधे सीधे आ गए। अगले दो के लिए एक को उड़ाओ और आधा रख दो 1/2, यहाँ इसको उड़ाओ और कितना हो जाएगा 4 8 -6 7/2, यहाँ रख दो 7/2। तो जो डार्क की, इसको नोट कर लो फिर बताता हूँ। तुम में से कोई ऐसा है जिसकी शादी हो गई हो? है कोई नहीं है क्या आज क्लास में? अरे यार कंपटीशन एग्जाम्स में पढ़ाते हैं ना, ऐसे एक दो बच्चे निकल ही आते हैं, सर बचपन में ही कर दी थी, पता ही नहीं चला है। ऐसे ही नहीं देखते हैं वो, 8 10 15 20 सालों की मेहनत होती है उनकी। जब बच्चा पैदा होता है तब से उनके माइंड में थीम बना लेते हैं शादी का, फिर वो हर इंसान को नोटिस करते हुए चलते हैं। जैसे अब मेरे साथ होने लग गया है थोड़ा थोड़ा, घर वालों जब जाओ घर पे कि हाँ भाई क्या विचार है अब आगे का, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा या शादी वादी कर दें? मैंने अभी ये यार खेलने कूदने की उम्र है मार दो छोरे को, है ना। तो अब मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा होने लग गया। अरे पिताजी मम्मी का इतना नहीं होता, दादाजी जो होते हैं अब वो बुजुर्ग एज के आदमी हैं,
उनको थोड़ा होता है कि यार कब मर जाए पता नहीं, शादी देख जाए इसकी। मैंने कहा ऐसा करो तो शादी टाइम लगेगा, निकल लो, है ना। तो ये बात ऐसी है। तो बुजुर्गों का थोड़ा सा ऐसा रहता है। ठीक है, अब निकालते हैं अपन फर्स्ट मिनिमा। पता नहीं यार मेरे घर वालों के साथ इमोशनल अटैचमेंट टूट गया, खत्म हो गया अब। इतना रहता है। जैसे मम्मी पापा से, मम्मी से मेरा बहुत अच्छा इमोशनल, पिताजी से भी ऐसा यार, मारते हैं यार, अभी भी मार देते हैं, तो इसलिए उनसे तो इमोशनल रहा ही नहीं शुरू से मेरा। उनसे तो ऐसे लड़ाई हो गई, मैंने ठीक है, ऐसा होता है ना, पिताजी ऐसे बहुत बार मुझसे लड़ाई हो गई, बोल नहीं रहे, दीदी बोलती है पिताजी पापा जी से क्यों बोल क्यों नहीं रहे तू। क्या हो जाएगा, तो बोल जाऊंगा तो कोई बात नहीं, घूमने दो, 2-5 मिनट शांति है दिमाग में, मेरे भी और उनके भी। तो ऐसा होता, ऐसे अभी रक्षाबंधन पे गए, बहस हो गई, फिर मैं सुबह से उठा, मैं बोला ही नहीं उनसे, 1 घंटे तक नहीं बोला। फिर दीदी गुस्से में, तू बोल क्यों नहीं रहा है पापा जी से। मैंने, शांति है थोड़ी घर में, रहने दो, ज़रूरी है क्या बोलने में, क्या हो जाएगा। मैंने 1 घंटे बाद या तो वो बोल जाएंगे, मैं बोल जाऊंगा, मैंने ठीक है चल रहा है। तो पिताजी से मेरा इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा कम है। इमोशनल अटैचमेंट ऐसा नहीं है बाप से नफरत करता हूँ, नहीं। जस्ट बता रहा हूँ, एक होता है ना कि रहा नहीं जाता मुझसे, ऐसा था मैं बचपन से, मम्मी की भी नहीं रहा जाता मुझसे, मैं पीछे पीछे दौड़ता रहता मम्मी के पूरे दिन। तो मम्मी जी से मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, और जितना मम्मी जी से उतना ही कम पिताजी से है। फिर मारते हैं यार, उन्होंने खुद ख़त्म किया था ऐसे, पर बहुत मतलब ढंग से रखते हैं मुझे, गलत बुरी चीज़ का वो खुल के सामना करते हैं। बहुत सारे पता है इंडियन फैमिलीज़ के फादर होते हैं जिनको बात करने में झिझक होती है बच्चों से, है ना, कि इस टाइप की बात मैं इससे करूँगा तो कैसा लगूंगा, बाप का ऑरा ख़त्म हो जाएगा। कोई गलत चीज़ की बात, मेरे पिताजी खुल के बात करते हैं, चाहे लड़की का मैटर हो, चाहे नशे का मैटर हो, कुछ भी हो, खुल के बात करते हैं मुझसे कि ऐसा है, ये कर भाई, ऐसे रास्ते पे जाएगा। तो ये ज़रूरी है आज के टाइम पे, सच बता रहा हूँ मैं। आज के टाइम पे बच्चा बहुत गलत राहों में निकल जाता है, टीचर्स भी ऐसे रह गए। तो इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा हो ना कि ज़रूरत नहीं पड़े बाहर कोई शिक्षा दे हमें, बाहर कोई हमें कुछ बताए। तो मेरे पिताजी एकदम खुल के बात करते हैं हर मैटर में, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सब में एकदम मुझसे। पहले भी स्टार्टिंग से उनका ये नहीं रहा कि बड़ा हो गया इसलिए, नहीं, वो 10th क्लास में था तब भी सीधा चलता था उनका, 8th में था तब भी सीधा खुल के बात करते थे। अब तो एकदम कोई बात हो, बैठ भाई इधर आ, क्या दिक्कत आ रही है, क्या हुआ, कुछ कर लिया, किसी के साथ गलत हो गया, तेरे साथ अनजाने में हो गया, बता, जो भी कुछ है क्लियर बता, ऐसा होता है। तो फिर मैं अब बाप वाली डर तो ख़त्म हो गया मेरा। ठीक है, डर तो मतलब है इतना तो यार, बैठे बैठे मार दिया तो क्या ही कर लेंगे हम, पर ऐसा है। तो ये चीज़ ना कहीं अच्छा बनाती है आदमी को। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पिताजी से बात किया करो थोड़ी देर, है ना। तुम में से लोग, पापा जी बात है, ठीक है हाँ नमस्कार, कट गया 2 मिनट में। मम्मी से 10 मिनट बात कर लोगे, पिताजी से 1 मिनट बात हुई, काट दिया। यही होता है जनरली, जो बाहर रहते हैं लोग, बात भी 10-10 दिन में एक बार कर रहे होंगे पिताजी से, ना। तो किया करो, लड़कों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, पिताजी से बात किया करो अपने से। वो बहुत अच्छे आदमी है अंदर से, अगर देखोगे तो निकलता है अपने को ऐसा, है ना। बात करते हो घर पे कितनी देर, एक तो घर पे बात जो बाहर रहते हो ना, डेली किया करो कम से कम 10 मिनट, सच बता रहा हूँ। जो घर रह रहे हैं वो तो परेशान है खैर घर वालों से, लेकिन जो घर से बाहर रह रहे हैं वो डेली 10 मिनट बात किया करो घर पे। फिक्स टाइम कर लो, 8 बजे 9 बजे, जब भी कॉल किया, बात की 5-10 मिनट, इधर उधर की बातें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली डेली बात करो, घर वाले बोल भी देंगे तुझे क्या मतलब इधर उधर की बात, पढ़ ले चुपचाप, पर कोई बात नहीं, सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा लगेगा। तो इसलिए कम से कम 10 मिनट 15 मिनट डेली घर पे बात किया करो। मैं अभी भी करता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं अभी भी डेली घर पे बात करता हूँ। जिस दिन ऐसे रात का माहौल सेट होने वाला हो तो उससे पहले कर लेता हूँ, कि बाद में कहीं इधर उधर निकले मामला है। तो ये डेली किया करो, पर ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम तुम्हारी लेट हो गई यार, पता है ना तुम्हें। हाँ, तभी तो टाइम पास कर रहे हैं ना। फर्स्ट मिनिमा निकालना है अपने को। तो y जो वैल्यू अपने पास क्या आ गई थी, 2n-1/2 और लैम्डा डी अपॉन डी, यही ना। लैम्डा डी अपॉन डी की वैल्यू अपने पास क्या है, 8 × 10⁻⁶ मीटर। तो यहां से n की वैल्यू फॉर फर्स्ट मैक्सिमा पुट n बराबर कितना 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 × 10⁻⁶। तो यहाँ से आया 4 × 10⁻⁶ मीटर। 4
फोर्थ मिनिमा। फोर्थ मिनिमा के लिए क्या होगा, पुट n बराबर कितना 4, और n बराबर जब 4 रखेंगे 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7/2, तो 7/2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6, तो यहां से कट के ये 4 28 इंटू 10⁻⁶, दैट इज ऑल्सो मीटर। ये दोनों वैल्यू नोट कर लो। कुछ नहीं, अपने को अगर पूछ ले 5वां मिनिमा, 6वां मिनिमा, 7वां मैक्सिमा, तो अपने को क्या करना है, n की वैल्यू सेट करनी है। मैक्सिमा है तो n लैम्बडा, मिनिमा है तो 2n-1 इंटू 2, ठीक है ना, उस हिसाब से। नेक्स्ट टॉप हेडिंग डालो, ये लिखने के बाद फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई सॉरी, फ्रिंज विड्थ, ये लिख लिया क्या, लिख रहे हो, और निकालो फ्रिंज विड्थ। लिख लिया, लिख लिया, ऊपर दिखता और नहीं है यार। फ्रिंज विड्थ दैट इज फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, देखो इधर, ठीक है छोड़ो। ये अपने पास पहला क्या होगा, सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा, यस और नो, दैट इज ब्राइट फ्रिंज। ये अपने पास क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज होगी। अब इसके बाद जो पहला बनेगा वो क्या बनेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा, ये बनेगा अपने पास डार्क, मतलब कि ये कैसी होगी, डार्क फ्रिंज, ठीक है ना, ये अपने पास होगी डार्क फ्रिंज। इसके बाद वापस फर्स्ट मैक्सिमा, फिर उसके बाद सेकंड मिनिमा। तो फ्रिंज विड्थ जो होती है वो क्या होती है वो बता रहा हूं बस। ये लो हैंग होने लग गया। अब देखो इधर, ये अपने पास फर्स्ट मिनिमा और ये अपने पास सेकंड मिनिमा, क्लियर है यहां तक। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो विड्थ है, एक तो इसके बीच की और इसके बीच की, ये जो विड्थ है इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। या फिर किसी भी एक फ्रिंज को उठा ले, उसके बीच की विड्थ, उसकी विड्थ को क्या बोल देंगे, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्या, पहला तो कि दो क्रमागत उच्चिष्ट या निम्निष्ट के बीच की दूरी, समझ रहे हो हिंदी में, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा के बीच की डिस्टेंस।
या फिर किसी एक फ्रिंज की विड्थ, ठीक है ना, किसी भी एक फ्रिंज की चौड़ाई बोल सकते हैं। इसका मतलब भी क्या है, अपने पास फ्रिंज विड्थ है। और या बोलते हैं अपने को दो कॉन्जिक्यूटिव, दो क्रमागत, या तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट, के दो कॉन्जिक्यूटिव या तो मैक्सिमा है, जैसे अपने पास ये मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये भी अपने पास क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है। अरे ये फ्रिंज विड्थ तो दिखाएगा, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस को अगर हम निकालेंगे तो क्या बताएगा, वो फ्रिंज विड्थ बताएगा। तो फ्रिंज विड्थ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, किससे, बीटा से। निकालने के लिए क्या करें हम, या तो ऐसे सिंपल सा कर सकते हैं, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत फ्रिंजों को उठाओ और उनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकाल सकते हैं, हाँ कैसे निकाल सकते हैं, अरे यार सिंपल सा, इतना तो दिमाग लगाया करो कि फ्रिंज विड्थ को निकालना है अपने को, फॉर्मूला भूल गए, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, अपने को निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, दो क्रमागत ऐसा करते हैं, चौथी फ्रिंज की जो अपने पास बाई की वैल्यू आती है उसमें से अगर तीसरी फ्रिंज की बाई की वैल्यू माइनस कर दें तो फ्रिंज विड्थ बच जाएगी, यस और नो। हवा में थोड़ा इमेजिन करो, अपने पास जो बाई है, ये एक्सिस पर बाई था, यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे बाई था ऊपर, यस और नो। सपोज करो चौथी बाई की वैल्यू इतनी है, चौथी फ्रिंज के लिए बाई की वैल्यू इतनी है, और तीसरी फ्रिंज के लिए बाई की वैल्यू इतनी है, तो चौथी फ्रिंज की बाई की वैल्यू में से तीसरी फ्रिंज की बाई की वैल्यू माइनस कर दें तो ये फ्रिंज विड्थ बच गई, नहीं बची, यस और नो, निकाल सकते हैं ऐसे। तो या फिर पांचवी में से चौथी माइनस कर दो, छठवीं में से पांचवी माइनस कर दो, सातवीं में से छठवीं माइनस कर दो, दूसरी में से पहली माइनस कर दो, तीसरी में से दूसरी माइनस कर दो, कुछ भी निकाल लो, सब फ्रिंजों की विड्थ क्या होगी, सेम होगी, सारी की सारी फ्रिंजों की विड्थ क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से अगर हम निकालें, कुछ बताओ कौन सी में से क्या माइनस करूं, ऐसे मतलब चौथी में से पहली माइनस करके निकालो, दो लगातार दो क्रमागत के बीच में से माइनस करनी है, ठीक है ना। तो अपने को बीटा निकालना है, सिंपली मैक्सिमा से निकाल लो चाहे मिनिमा से निकाल लो, बात बराबर ही आएगी, मैक्सिमा से निकालते हैं अपन, है ना। कैसे, कि सपोज करो फोर्थ मैक्सिमा में से हम थर्ड मैक्सिमा को माइनस कर दें, किसको, थर्ड मैक्सिमा को माइनस कर दें, तो फोर्थ मैक्सिमा के लिए 4d लैम्बडा अपॉन डी, यस और नो। फोर्थ मैक्सिमा के लिए बाई की वैल्यू एन डी लैम्बडा अपॉन डी होता है, फोर्थ के लिए 4d लैम्बडा अपॉन डी, यस और नो। माइनस किया थर्ड वाले के लिए 3d लैम्बडा अपॉन डी, माइनस किया तो क्या आ जाएगा, डी लैम्बडा अपॉन डी, दैट इज बीटा। अब तुम कोई सा भी माइनस करके चाहे मैक्सिमा से निकाल लो चाहे मिनिमा से निकाल लो, आंसर यही आने वाला है, डी लैम्बडा अपॉन डी। थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया एक, 4 में से एक 3 एक, 5 में से 4 एक, 6 में से 5 एक, ठीक है ना। अब करते हैं मिनिमा से, बाई मिनिमा, मिनिमा से अगर निकालें तो मिनिमा के लिए अपने बात करते हैं, पांचवें मिनिमा में से फिफ्थ मिनिमा में से हम फोर्थ मिनिमा माइनस करते हैं, ठीक है, फोर्थ मिनिमा। तो यहां से देखो फिफ्थ मिनिमा में से फोर्थ मिनिमा माइनस करेंगे तो फिफ्थ के लिए वैल्यू क्या होती है, 2n माइनस 1/2 लैम्बडा डी अपॉन डी, यही होता है। तो फिफ्थ के लिए 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9/2, अरे n की वैल्यू 5 रखी, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 9, तो ये हो जाएगी 9/2 लैम्बडा डी अपॉन डी। लैम्बडा डी अपॉन डी की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है, इनको अपन यही रखते हैं। माइनस फोर्थ के लिए 7/2 लैम्बडा डी अपॉन डी, तो यहां से माइनस करके आया 2/2, 9 में से 7 गया 2, 2/2 लैम्बडा डी अपॉन डी, 2/2 का मतलब क्या होता है, वही होता है 1। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, लैम्बडा डी अपॉन, क्लियर, सेम आई। अब तुम चाहिए फिफ्थ में, फिफ्थ की जगह सिक्स में से फिफ्थ माइनस कर लो, एट्थ में से सेवन्थ माइनस कर लो, 1,00,000 में से 99,999 माइनस कर लो, आंसर विल बी लैम्बडा डी अपॉन डी, नोट कर लो। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्बडा डी अपॉन डी।
विद डायग्राम नोट करना, दोबारा डायग्राम बनाना, मैंने बनाया है तो तुम भी बनाना, जैसे समझ में आए। फ्रिंज विड्थ होती है, दैट इज फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना, ये वाली भी फ्रिंज विड्थ है। सिंपल सा देखो, अगर इमेजिन कर पाओ तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लैम्बडा डी अपॉन डी, यस और नो, और सेंट्रल मिनिमा सेंटर के लिए जीरो, तो आंसर विल बी लैम्बडा डी अपॉन डी। सिंपल सा, माइनस माइनस करने का झंझट ही नहीं है कुछ। कल वाला क्वेश्चन करके लाए हो क्या वेव फ्रंट का वॉल्यूम? हाँ, नहीं हुआ। वो क्वेश्चन रीजनिंग का सा बन जाएगा, तुम उसको सॉल्व करोगे तो, रीजनिंग एप्टीट्यूड जैसा। इसके बाद अपन कल स्टार्ट करेंगे इसमें डिफ्रैक्शन, पढ़ के आना थोड़ा सा, है ना। जैसे बाई डीएसी में से घूर घूर के देख रहे थे ना, डिफ्रैक्शन में मत देखना, वो इजी है। जो यंग डबल स्लिट पढ़ा रहा ना, ये समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है आधे लोगों के, तो इसलिए डिफ्रैक्शन थोड़ा सा पढ़ के आना। विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन, नाम सुने? हाँ, इसमें तो शायद हटा दिया था 12th में, तो है ना, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में शायद नहीं है अभी, लेटेस्ट एनसीईआरटी में नहीं है ये दोनों, क्या है? हाँ, डिफ्रैक्शन, फ्रेनल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन नहीं है। मैंने देखा, तुम पढ़ते थे तब था। कब पढ़ते थे? 1997। अच्छा, नोट्स में होगा, मैं बुक्स में है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है शायद, मेरे हिसाब से बता दिया इस बार। कोई बात नहीं, होगा, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, ठीक है। पर हम पढ़ेंगे, नहीं होगा तो भी पढ़ेंगे, होगा तो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तू कैसे सुस्त बैठा रहता है रे? हैं? इंट्रोवर्ट इतना क्यों होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए, बोल, कुछ तो बोल। हाँ, कुछ तो बोल यार। चल, तू इमेजिन करके एक बर्ड बोल मेरे लिए। क्या? हाँ, स्पेयर का नहीं, सिलेंडर का। पहली बात तो ये, सिलेंडर का करना था उसमें ऐड। हाँ ठीक है, और कुछ पढ़ाई लिखाई के अलावा बोल यार, ये तो चलती रहेगी, कुछ तो बोल। थोड़ा सा ऐसे खुल के रहा कर, इंट्रोवर्ट नहीं बनना, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी हानिकारक है, खुल के रहा कर, ठीक है। ठीक है। हाँ, क्लास में कौन दोस्त है तेरा? कोई खास दोस्त है इस क्लास में? मतलब इंट्रोवर्ट तो नहीं हो तुमने मुझे फ़ोन कर दिया था उस दिन बुक्स के लिए। मैं ऐसे, इंट्रोवर्ट लोग नहीं करते हैं ना, इंट्रोवर्ट तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा ऐसे अंदर से सहमा सहमा मत रहा करो, एकदम नालायक किस्म के बच्चे बन जाओ। एकदम नालायक किस्म के भी मत बन जाओ। मतलब नालायक किस्म के बच्चे रहना चाहिए। एकदम नालायक तो बैठे हैं इस क्लास में बहुत पहले ही, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया फ्रिंज विड्थ, ये क्या आ गया अपने पास? फ्रिंज विड्थ। अब बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। सिंपल से एक छोटा सा टॉपिक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ? कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? थीटा,
दैट इज बीटा अपॉन डी, दैट इज बीटा की वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा डी अपॉन डी डिवाइड बाई डी, डी से डी कट गया, लैम्डा अपॉन डी इज कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो थीटा जो होता है अपने पास वो होता है लैम्डा अपॉन डी। और ये जो है ना ये इसको एकदम स्टार वाला मार्क्स कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी उठा के क्वेश्चन उठ के आ जाता है। इसमें मुझे अभी एक और दिखा, दिल भी है इसमें, है इसको लगा के देखते हैं इसकी साइज पर कैसे रिड्यूस होगी। अच्छा ठीक है, तो ये जो है अपने पास सेम ही है, इसको भी ऐसे स्टार मार्क कर लेना, स्टार नहीं दिल मार्क कर लेना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, लैम्डा डी अपॉन डी कितनी चीज़ें कर रहा है, मेन क्या वहाँ पे अपने पास एन की वैल्यू के साथ में ऐड हो रहा है, एन इंटू लैम्डा डी अपॉन डी, यहाँ पे अपने पास 2n माइनस 1/2 में ऐड हो रहा है, फिर यहाँ ये फ्रिंज चौड़ाई बता रहा है, और फिर थोड़ा सा आगे जाके अगर इसमें d का भाग दे देते हैं तो ये एंगुलर फ्रिंज चौड़ाई बता रहा है। तो पूरा कंप्लीट जो अपने पास इंटरफेरेंस है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो है लैम्डा डी अपॉन डी ही यूज हो रहा है हर जगह, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए। मेन कंफ्यूजन होता है कैपिटल डी ऊपर आएगा नीचे आएगा, बड़ा है ऊपर आएगा, ऐसे याद कर लो या तो, ठीक है, बड़े ने तो हमेशा छोटे को दबाया ही है, तो बड़ा है ऊपर आएगा, लैम्डा डी अपॉन डी। मुझे याद नहीं हुआ आज तक, अब मुझे याद हो जाएगा, पर आज मैंने इसको ऐसे मार्क्स किया ना, लिख लिया। ये एंगुलर कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिख लिया, ये तो नोट कर लिया ना। find the distance between second minima and sixth maxima. Find the distance between second minima and sixth maxima. सेकंड निम्निस्ट और सिक्स उच्चिष्ट के लिए क्या कर रहे हो तुम? ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है अभी। सेकंड डी वैल्यू कहाँ है, तभी तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है अभी। सेकंड निम्निष्ट और सिक्स छठवें उच्चिष्ट के बीच की के लिए लिखा दिया गया, लिए काटो, के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात करो यदि स्लिटों के बीच दूरी 2 mm, यदि if the distance between slit is 2 mm, if the distance between slit is 2 mm, if the distance between slit is 2 mm, distance between slits and curtain is 5 centimeter, distance between slit and curtain is 5 सेंटीमीटर। यदि स्लिटों के बीच की दूरी 2 mm और स्लिट की पर्दे से दूरी 5 सेंटीमीटर है, स्लिट की पर्दे से दूरी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ जानते हो? ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो फिर इतना ही लिख लो। और लाइट की तरंग दैर्ध्य
कोई लकी नंबर बोल जल्दी। हाँ 4.5, कहीं तक बोल दे। हाँ तेरे मन में वहां तक बोल दे, 10,000, 5,000, 2,000, बोल जल्दी बोल। बोल। अरे यार जल्दी बोलो, कोई लकी नंबर बोलो। कहीं तक, 10,000 तक, 20,000 तक। हाँ 5,000, 50। अच्छा ठीक है, तरंग दे लिख लो 5,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक खुश। इफ द वेवलेंथ इज 5,000 एंगस्ट्रॉम। और तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ है? हाँ दोनों का लिख लिया। तरंग दैर्ध्य 5,000 एंगस्ट्रॉम है। अब कॉपी दे दो इनको पीछे दोनों को, कॉपी पास करो पीछे, कॉपी पास कर दो अपनी। लो दोनों लिखो फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी। ये निम्ननिष्ठ को ऐसे लिखते हैं क्या? निम्ननिष्ठ, कोई बात नहीं बाद में सही कर लेना। तू हाँ तू निम्ननिष्ठ होता है वो, निम्ननिष्ठ मिनीमा। इसी में ही फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी निकालना है ना, इसी क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में ही सारे कंप्लीट कर देते हैं। फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये डीएनए से क्या बना दिया तूने रे? ये डीएनए वीएनए में डोलते रहते हैं ना तुम्हारे कॉकरोच चूहे, ये क्या बनाया तूने ऐसा? ये डायग्राम मैंने ऐसा बनाया था? ये तो ठीक है, इसमें ये क्या बना दिया है? रफ है, ठीक है। ये फ्रिज में की जगह लग रहा है फिल्म की चौड़ाई। अच्छा फ्रिज, फ्रिज में नहीं है वो, फ्रिंज है फ्रिंज। फे फ्री फ्री, ऊपर ने और जे, फ्रिंज। ठीक है। फटाफट करो। क्या करते हो? इतना टाइम थोड़ी मिलता है क्वेश्चन के लिए। जल्दी करो फटाफट, सौरभ फास्ट। आया किसी का आंसर? ये क्या करो, फ्रिंज बिट निकाल रहे हो? हम्म हाँ तो लेमडा डी अपॉन डी निकालो ना, 2n-1/2। क्या लिखना है, फॉर्मूला याद करो सीधे। हाँ खत्म करो लेमडा डी बाई डी निकाल के। लेमडा डी बाई डी तो तुमने यही निकाल लिया होगा। अच्छा सबसे पहले ही फ्रिंज बिट निकाल रहे हो? क्या कर रहे हो, ये क्या निकाल रहे हो? लेमडा डी बाई डी निकाला है तो फ्रिंज बिट आ गई यहाँ से ही। ठीक है ना, निकालो फटाफट। हाँ चलो करो। लेमडा डी बाई डी निकालने में इतना टाइम लगा दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिमरन नाम है ना तुम्हारा? हाँ तो सिमरन ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा जल्दी करो। अब एक्यूरेसी बढ़ाओ, एक्यूरेसी। 3n-1 नहीं होता वो, 2n-1 होता है। पीछे नोट्स भी देख लिया करो थोड़े, है ना। ऊपर रखना कॉपी। हाँ अब करो।
ये किस चीज़ का फॉर्मूला था? ये क्या कर रखा है? ये था, क्या था ये? 2n-1/2d। ऐसा फॉर्मूला तो मैंने देखा ही नहीं है इसमें कहीं। मैं एक बार मैं खुद कंफ्यूज, मैंने ऐसा क्या लिखा दिया रे? गलत कुछ लिखा दिया क्या? देखो इधर, देखो इधर फटाफट, जहां हो गया वहीं रख दो, खत्म करो, बंद करो, जहां हो गया वहीं छोड़ो। क्वेश्चन में अपने को डेटा दे रखा है क्या, कि दोनों सिलेंडरों के बीच की दूरी दैट इज स्मॉल डी कितनी है? कितनी है? 2 mm। कैपिटल डी सिलेट की पर्दे से दूरी 5, और लैम्डा वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ये डेटा दे रखा है। सबसे पहले एक सिंपल सा काम करो, जब मल्टीपल चीजें पूछ ले तो y जो है अपने पास, बीटा जो है फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी अपॉन डी, ये निकाल लो। 5000 इंटू 10⁻⁻10, डी कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻3। क्लियर? 5 इंटू 5 25/2 इंटू 10⁻10 -2 -12 -3 9। आया समझ में? 5000 भी है, 10⁻10 और +3 10⁻7 -7 और 2 -9, ऊपर गया प्लस माइनस का 6, 10⁻6 मीटर। ये अपने पास आ गई फ्रिंज विड्थ। यहां तक क्लियर? अब देखो इधर, अपने को क्या पूछा है? सेकंड मिनिमा और सिक्स्थ मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस, यही ना? तो 6 मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? 6 मैक्सिमा की डिस्टेंस निकाल लो, सेकंड मिनिमा की निकालो, उनको माइनस कर दो। ऑब्वियसली बड़ा कौन होगा? 6 मैक्सिमा की डिस्टेंस ज्यादा बड़ी होगी, ये थोड़ा दूर बनेगा, ये पास बन जाएगा, तो डिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? 6 मैक्सिमा की। यहां से 6 मैक्सिमा के लिए 6 लैम्डा डी अपॉन डी, यस और नो, माइनस सेकंड मिनिमा की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी। क्लियर? 3/2 कैसे आया? 2n-1/2। सेकंड मिनिमा है, तो सेकंड मिनिमा के लिए बाई, मिनिमा के लिए बाई होता है अपने पास 2n-1/2 इंटू लैम्डा डी अपॉन डी। ये तो मिनिमा के लिए बाई होता है। सेकंड मिनिमा के लिए बाई, n की जगह 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 4 -1 3/2 इंटू 2 लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहां से आ गया अपने पास 3/2 डी अपॉन डी। माइनस करेंगे तो 6 इंटू 2 12 -3 9/2 लैम्डा डी अपॉन डी, यही आएगा। अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से माइनस करेंगे 3/2, तो 6 में से 3/2 गया तो कितना आएगा? 9/2। एलसीएम लेके माइनस कर लेना। 6 में से, ये भी बताऊं क्या? समझ में आ गया? 6 में से 3/2 माइनस किया, 6 में से 3/2 माइनस किया, दैट इज 9/2 लैम्डा डी अपॉन डी। 9/2 को 9/2 रखो, लैम्डा डी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है? 25/2 गुना 10 की घात -6, 25 इंटू 9 225 डिवाइड बाई 4 गुना 10 की घात -6 मीटर। ये हो गया आंसर। एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है थीटा, दैट इज बीटा अपॉन डी। बीटा कितना है? यहां से भी डायरेक्ट लगा सकते हो, लैम्डा अपॉन डी होती है, डी से डी कट जाता है ना, तो लैम्डा अपॉन डी होती है। एक और लिखाई थी ना एंगुलर फ्रिंज विड्थ, याद हो? वो कहाँ गई? अच्छा ये रही छोटे में, लैम्डा अपॉन डी, ठीक है ना, ये लैम्डा अपॉन डी के बराबर भी होता है। तो यहां से लैम्डा कितना है? 5000 डिवाइड बाई डी कितना है? इसको एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻10, और डी कितना है अपने पास? स्मॉल डी 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻10
3। तो यहाँ से ये हो गया अपने पास 7 माइनस 3, सॉरी 50/2 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 5। तो इसको लिख सकते हैं 50 गुना 10 की घात माइनस 8 डिवाइड बाई 2 गुना 10 की घात माइनस 3। तो ये जाएगा 25 गुना 10 की घात माइनस 3 10 की घात माइनस 8 10 की घात माइनस 5 मीटर। कितने लोगों के ये आंसर आए? एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है। तीनों आंसर सही आए हैं। तीनों तो खैर किए नहीं, चलो 2 सही आए हैं। फ्रिंज बिट सही आई थी 25/2 -6। क्यों? किसको? इसको? इसको 5 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो प्लस होगा। ये माइनर मिस्टेक मत करो, ठीक है ना। ये ले बैठेंगे फालतू में, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। माइनर मिस्टेक्स पे ध्यान दो। हाँ, कितने सही आए थे? ये सही है और ये वाली सही है वैल्यू, ये निकाला नहीं था। हाँ, बहुत स्लो हो ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल पढ़ के आना डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। सेंट्रल में मैक्सिमम बनता है, फिर उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। पढ़ गया ना डिफ्रैक्शन। क्या होता है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन होता है किसी भी लाइट रे का शार्प एजेस से मुड़ना। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा? फटाफट पूछो। आ रहा है? क्वेश्चन में डाउट किसी को इसमें? आज के लिए इतना ही।